Good afternoon, students. Today we will discuss Vocabulary Unit 10 Training and Doing in Sports. Exercise 10.3 Warming up and Limbering down. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग के अंदर जो स्पोर्ट्स है आपका उसमें वार्मिंग अप क्या होता है, लिम्बिंग डाउन क्या होता है, इसके मीनिंग्स, इसकी डेफिनेशंस, इसके जो आपका वार्मिंग अप जो है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 वार्मिंग अप एंड लिम्बिंग डाउन। मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप जो है, वार्मिंग अप इज यूजुअली परफॉर्म टू डू एन एक्टिविटी इन मोस्ट refined and efficient way. Sports person warming up आपको ये हेल्प करता है, help the sports person to prepare physically, mentally and physiologically for any types of training or competition. तो ये क्या करता है, वार्मिंग अप आपको फिजिकली, मेंटली और आपका जो फिजियोलॉजिकली मतलब आपको फिजियोलॉजी सभी तरह से आपको ये कंपटीशन के लिए आपको प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है वार्मिंग अप? सबसे पहले कोई भी अगर हम गेम कर रहे हैं तो वार्म अप हम करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही हो जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, हम हमारी जो मसल्स हैं वो आपके टोन पोजीशन में आ जाएंगे। थर्ड क्या है, आपको इंजरी से होने से इंजरी ना हो उसके लिए आपको वार्मिंग अप हेल्प करेगा। तो देखिए आइए आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, वार्मिंग अप आप कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर वार्मिंग अप के जो आपके मेथड होते हैं उसमें आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आप अपने कंपटीशन से पहले यहाँ पे कर सकते हैं। तो आगे देखिए, वार्मिंग अप इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्थ एंड बॉडी बाय रनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सरसाइज prior to the activity or competitions। तो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। यहाँ पे डी ब्रायस इन्होंने डेफिनेशन दिया है, कंक्लूड्स इज रिसर्च स्टडी दैट वार्मिंग अप इंक्रीजेस टेंपरेचर ऑफ ब्लड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके ब्लड का जो टेंपरेचर है उसको वो थोड़ा इंक्रीज कर देता है। मसल्स इंप्रूव द परफॉर्मेंस, और मसल्स को कंपटीशन में लेके आ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को जो है आपका मतलब परफॉर्मेंस जो है जिससे आपकी इंप्रूव हो जाए। तो ये था आपका वार्मिंग अप। अब बात करते हैं कि वार्मिंग अप के टाइप्स। वार्मिंग अप दो तरह का होता है, एक होता है आपका पैसिव वार्मिंग अप, एक होता है आपका एक्टिव वार्मिंग अप, ठीक है। पैसिव वार्मिंग अप जो आपका है तो बस यहाँ पे पैसिव वार्मिंग अप जो है आपका the main aim of passive warming to increase the body temperature without performing any physical activity। कोई मतलब जो इसका जो उद्देश्य रहता है, जो इसका एम रहता है पैसिव वार्म अप का, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करना है यहाँ पे, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाए विदाउट परफॉर्मिंग any physical activity। In passive warming the body temperature increase usually be external means such as warming up, having uniform massage or water steam, lights, hot drinks। तो ये जो आपका पैसिव वार्मिंग अप जो होता है इसका मेन एम जो होता है बिना एक्सरसाइज किए आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा उठा दिया जाए। तो आप सोचोगे कि बिना एक्सरसाइज किए इसको कैसे उठा सकते हैं? बिना एक्सरसाइज आप कैसे वार्म अप कर सकते हैं? आप बिना वार्म अप किए आप हॉट ड्रिंक वार्म अप कैसे? बिना एक्सरसाइज किया कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आपने पी ली, ठीक है, वो कॉफी पी ली आपने, ठीक है, आपने सन बाथ ले लिया, ठीक है, या फिर इस तरह से कि मसाज अपनी बॉडी की आपने कर ली। तो ये इस तरह से आप अपनी बॉडी को बिना एक्सरसाइज के मतलब पैसिव वार्म अप इसको हम बोलते हैं। तो बिना वार्म अप के एक्सरसाइज के आप अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप आगे दो तरह होता है कि एक्टिव वार्मिंग अप स्पोर्ट्समैन टेक पार्ट इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटी। इसके अंदर जो स्पोर्ट्समैन होता है वो बहुत तरह की अलग अलग एक्टिविटी जो है वो करता है। दिस एक्टिविटी इंक्रीज वर्किंग एफिशिएंसी, मसल्स आर टोन्ड अप। जैसे मैंने कहा मसल्स टोन हो जाती है, दी टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज अप टू रिक्वायर्ड लेवल। जैसे जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इंक्लूड इन सच टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप। आगे इसके एक्टिव वार्मिंग अप जो है इसके आगे आपके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है जनरल वार्म अप, और सेकंड है जो आपका वो है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप
जो होता है वो सभी गेमों में हम नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे रनिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी होगी, थोड़ी जंपिंग होगी, ठीक है, या मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या हैंड्स की मूवमेंट होगी, फ्रंट की, बैक साइड की। तो ये इस तरह से ये आपका जनरल वार्म अप है। जनरल वार्म अप, उसके बाद आ गया आपका स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप वो वार्म अप होता है जिस वार्म अप के अंदर आप क्या है मतलब अपनी जो आपकी स्पेसिफिक जो आपकी स्पेशल गेम है उससे रिलेटेड आप वार्म अप करोगे। जैसे तो आप क्रिकेट के प्लेयर हो, तो क्रिकेट में जैसे ही आप बैटिंग करने जाओगे तो उसको ऐसे बैट के साथ ऐसे करोगे, थोड़ा प्ले करके देखोगे। गेंदबाज क्या करेगा, उसमें रनिंग करेगा ऐसे, वो सॉरी बॉलिंग करेगा, उसके अंदर बॉलिंग करके दिखेगा। जो रनर होता है वो थोड़ी थोड़ी 20 to 25 की स्प्रिंट्स लगा के वहां पे देखेगा, ठीक है। इस तरह के वो होते हैं स्पेसिफिक वार्म अप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने क्लियर कराया कि वार्म अप कितने तरह के होते हैं। वार्म अप आपके दो तरह के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। आपके एक्टिव के आपके 2 पार्ट्स हैं, जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। क्लियर है? जैसे क्रिकेट में बॉलिंग होगी, कैचिंग होगी, बैटिंग होगी, फील्डिंग होगी, इस तरह की थोड़ी बहुत करके देखते हैं तो हो गया आपका स्पेसिफिक वार्म अप। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, शॉट पुट, इन सारे चीजों में अपने जैसे हॉकी में ड्रिबलिंग, रोटेशन ऑफ स्टिक, स्टॉपिंग ऑफ द बॉल, ठीक है, विद स्टिक, शॉर्ट पासेस, लॉन्ग हिट्स, स्ट्रोक, इस तरह से जो है आपकी मतलब जो है इस तरह से वो वार्म अप करते हैं। मेथड ऑफ वार्मिंग अप, आप इसके वार्मिंग अप के मेथड क्या क्या है? सिंपल से मेथड है, जॉगिंग कर सकते हो, आप सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्राइड्स लगा सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, विंड स्प्रिंट लगा सकते हो, ठीक है। विंड स्प्रिंट अगर कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपका रहता है, तो विंड स्प्रिंट 20 to 30 मीटर की होती है। जहां से हम स्टार्ट होते हैं तब 20 to 30 मीटर अपना बॉडी की एक्सप्लोसिव पावर के साथ हम उठते हैं और वहां 30 मीटर तक जाकर हम उन्हें बंद कर देते हैं, तो वो होती है आपकी विंड स्प्रिंट। नेक्स्ट मेथड है वार्मिंग अप विद वाटर, वार्म अप विद थ्रू मसाज। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे कैसे हम वार्म अप बिना एक्सरसाइज किए कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या है? इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर वो इंक्रीज कर देती है। डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मसल्स, increase the speed of nerve impulse, okay, increase the speed of transfer of oxygen and fuel to tissue। इस तरह से इसके बाद में आपके जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ जो है आपकी इंक्रीज कर देता है, एंड्योरेंस आपका इंक्रीज कर देता है, आपकी एक्सप्लोसिव पावर जो है वो इंक्रीज कर देता है। जो आपकी इंजरीज हैं उनको अवॉइड करना, उनकी खतरा जो है उनका वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से वार्मिंग अप डिक्रीज रिएक्शन टाइम्स, इस तरह से इनके जो वार्मिंग अप के बेनिफिट है ये सारे बेनिफिट हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप। तो देयर इज फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज द, ये सेम ही है आपका, लगभग सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे गाइडिंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं वार्मिंग अप के, वो देख लीजिए वो क्या क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। फर्स्ट देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स पर्सन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इट मींस द वार्मिंग अप शुड बी स्टार्टेड विद सिंपल रनिंग एंड सिंपल एक्सरसाइज, शुड नॉट परफॉर्म टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड वार्मिंग। तो इसमें क्या है इनका जो ये फर्स्ट पहले जो प्रिंसिपल है, जो नियम में रहता है कि वार्मिंग अप जो है आपका वो सिंपल एक्सरसाइज और सिंपल रनिंग से आपका जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये नहीं है कि वार्मिंग अप कर रहे हो आप और आपने पूरे जो कंपटीशन से पहले अपने वार्मिंग अप में लगा दिया, नहीं, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने बस जस्ट अपनी बॉडी का गर्म करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमने अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक, जैसे मैं बताता हूँ सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। जैसे यहाँ आपकी नेक से स्टार्ट कर दी, उसके बाद हैंड्स की होगी, उसके बाद आपकी हिप की होगी, फिर लेग्स की होगी, है ना, फिर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। इस तरह से जैसे नेशनल स्ट्रेचिंग एंड लूजिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड, ये सारी इन्होंने इंक्लूड यहाँ पे हमने करनी है वार्मिंग अप में। तो नेक्स्ट है आपका वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। तो वार्मिंग अप आपको एज के हिसाब से करना है। जैसे बड़े जो आपके बोलते हैं, जो आपके मेच्योर जो है आपके खिलाड़ी जो होते हैं उनको कम से कम 20 to 30 मिनट, एंड जो फीमेल्स जो आपकी होती हैं उन्हें थोड़ा कम कर लेना चाहिए वार्म अप। इस तरह से इसके जो है ये आपके नियम हैं।
नेक्स्ट है आपका लिम्बरिंग डाउन। मीनिंग ऑफ लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन। जैसे मतलब लिम्बरिंग डाउन, अब आपने बॉडी को क्या किया, आपने अपनी बॉडी को जो है कंपटीशन से पहले वार्म अप तो कर लिया, अगर आपका कंपटीशन आपका मतलब वो कंपटीशन जो है आपने अटेंड कर लिया, आपका कंपटीशन हो चुका है, अब आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को सेम उसी पोजीशन के ऊपर ले जाना है ताकि आपको इंजरी ना हो। आपने अपनी लिम्बरिंग डाउन जो है, अपनी एक्सरसाइज जो है वो वापस करनी है। तो यहाँ पे देखिए कूलिंग डाउन इसको बोल देते हैं। कूलिंग डाउन एंड लिम्बरिंग डाउन इज आल्सो कॉल्ड वार्मिंग अप टू ब्रिंग द बॉडी इन नॉर्मल स्टेट आफ्टर द competition or training is called cooling down. Cooling down allows the body to transit gradually from the external state to a resting or near resting state. ठीक है, इनफैक्ट ये क्या है, आपको मतलब उस स्टेज से आपको वापस नॉर्मल स्टेज पे अपनी बॉडी को लेके आना है। तो इसकी जो है एक्सरसाइज होती है हैमस्ट्रिंग की, चेस्ट की, ग्लट्स, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर की। इसकी मेजर ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है मसल्स की, ये लिम्बरिंग डाउन में आप जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन। तो इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है आपका वो जब आपने जैसे वार्म अप किया था उससे आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं आपकी बॉडी के। डिक्रीज इन टेंशन, जो टेंशन होती है वो आपकी टेंशन फ्री आप उस टाइम पे हो जाते हैं। रिड्यूस सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये आपकी यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.3 वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। आपको जो आपका इसमें डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, डाउट सेशन आप अटेंड कीजिए, आप उसके अंदर अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।